गल करते हैं खेड मंत्री संदीप सिंह दी, जिन्होंने न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात की है। अपनी नवी आ रही फिल्म सिंह सूरमा दे बारे उन्होंने गल्लां सांझियां कीतियां ने। व्हील चेयर तो मंत्री दी चेयर तक पूरा सफर इस फिल्म दे विच दिखाया जाएगा। संदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक जेतुआं नूं वड्डे अहुदे दे रहे हैं। पैरा ओलंपिक दे लई भी खिडारियां नूं उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां ने। तां गलबात कीती न्यूज़ 18 दे नाल, अपने सफर दे बारे दस्सिया। मूवी और आ रही है, क्या मूवी है, किस तरह का उसमें रहने वाला है? देखिए, पहले सूरमा थी, अब हम इसको सिंह सूरमा के नाम पर लेके आ रहे हैं। उसमें थोड़ा सा यही है बेसिकली कि जो जर्नी मेरी व्हील चेयर से एक मिनिस्टर चेयर तक की जो जर्नी है उसको हम दर्शाएंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी, क्योंकि पहले जो मूवी थी 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की मूवी थी, और उस मूवी में कई चीज़ें जो हैं वो आप पूरी नहीं दिखा पाते, क्योंकि जर्नी आपकी तकरीबन 30 साल की उम्र की जर्नी, और वो जर्नी आप 2 घंटे में कहाँ दिखा पाओगे, लोगों तक पहुँचा पाओगे। उस जर्नी का कुछ सारांश और कुछ हमारा जो व्हील चेयर से मिनिस्टर चेयर तक का है। पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को मैं सोनीपत में खुद जाकर पहले मिलकर आया हूं, और उनको बधाई भी दी है जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनसे मेरी चर्चा भी हुई है, और दे आर रेडी टू बैंक, क्योंकि हरियाणा और इंडिया दोनों ने ही एबल बॉडी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7 मेडल हमारे एज ऑफ बहुत सबसे ज़्यादा इस बार आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पैरालंपिक्स में भी हमारे पहले से बेहतर होंगे। और कई हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल पर चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रियो ओलंपिक्स में हमारा टारगेट था उससे कहीं बहुत बेहतर और बढ़कर हम इसमें करेंगे। कि खिलाड़ी की जो टीम थी उनको उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर वो स्पॉन्सर नहीं करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेडल नहीं आता। देखिए, स्पॉन्सर सहारा भी करती थी, स्पॉन्सर एयरसेल भी करती है, उड़ीसा ने भी उसी तरीके से स्पॉन्सर किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ हटके स्पॉन्सर है। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनका वर्क, क्योंकि एज अ स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते उन्होंने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। मुझे यही है कि जो स्टेट से खिलाड़ी निकल कर जाते हैं, फेडरेशंस जो हैं वो और स्टेट इसका मेन अहम भूमिका होते हैं जो खिलाड़ी को बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब बच्चा शुरुआती तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। उससे तो हुण गल करते हैं अनिल जोशी दी। अकाली दल दे विच शामिल होने तो बाद अनिल जोशी दरबार साहब पहुंचे। दरबार साहब पहुंच के इत्थे वाहिगुरू दा शुकराना किया। ते अनिल जोशी ने कहा कि पार्टी की चढ़दी कला दे लई उन्हां अरदास की है। जोशी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के उपर तंज कसदिआं कहा कि आप विधायक रिमोट नाल चलण वाले खिडौने ने, आप विधायकों नूं इक्को शख्स चला रहा है। अनिल जोशी दसदे कि बीजेपी तो बाहर किए गए ते अकाली दल दे विच शामिल हो गए, तो हुण दरबार साहब नतमस्तक होकर वाहिगुरू का शुकराना उन्होंने किया है। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਤੇ ਓਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ। बेटे दे गल लग रो रही मां नूं अपना बेटा 14 साल बाद मिले। दरअसल 14 साल पहला ये लड़का जिसका नाम लाटी है अपने दोस्तां नाल घूमण गया सी, ते उत्थों एक ट्रक ड्राइवर उसनूं अपने नाल लै गया ते उसनूं राजस्थान दे एक होटल 'च छड्ड दिता। छोटी उम्र होने करके लाडी वापस तां नहीं आ सकिया, जिस कारण उत्थे उसनूं मजबूरी बस वो सारे काम करने पे
ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹਨੇਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲਾਡੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਇਹੀ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ। ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। माँ की याद आती थी, पापा की याद आती थी, सबकी याद आती थी। तो हमने उनसे भी बोला था पर उन्होंने आने नहीं दिया। वे तो ये कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं है। हम उनसे 2 मेरे आमने बगल में कोई रिश्तेदार रहते, उनसे हमने शेयर किया अपने दिल की बात। उनसे बोला भी हम घरे जाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे निकाला और दूध के पैसा आए थे। हम दूध के पैसा लेके 2000 रुपये वो लेके चले गए थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, भी 10,000 रुपये लेके भाज गया। तो हम भाजे आए थे, उनसे ट्रक पे बैठे थे, ट्रक पे दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से सीधी हमने मोगा एक ट्रेन पकड़ी थी। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਡੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।